राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल द टीचर लाइफ। आज हम लोग कॉमर्स सब्जेक्ट के दूसरे टॉपिक का अध्ययन करेंगे। देखिए, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे मुद्रा के दोष। पिछली वीडियो में मैंने मुद्रा के कार्य बताए थे और उसके पहले मैंने मुद्रा का अर्थ बताया था, मुद्रा के प्रकार बताए थे। तो आज हम लोग बात करेंगे मुद्रा के दोष के बारे में। जैसे मनी का एक लाभ भी होता है, उस मेरिट्स भी होता है और डीमेरिट्स भी होता है। मतलब पैसे होने के वजह से हम लोग को क्या दोष होता है, मतलब उसके हानि क्या क्या है। तो आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने पिछली बार बताया था मुद्रा के कार्य के बारे में। जो मैंने बताया था 3 कार्य, मुख्य कार्य, सहायक कार्य और आकस्मिक कार्य। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग जा करके देख लीजिए मेरे चैनल पे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मुद्रा के दोष के बारे में। तो चलिए देखते हैं। मुद्रा के दोष, डीमेरिट्स ऑफ मनी। ठीक है। इस मनी के डीमेरिट्स क्या हैं? मनी के 2 तरीके के डीमेरिट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है देखिए, मुद्रा के 2 तरीके के दोष होते हैं। पहला होता है आर्थिक दृष्टिकोण में दोष और दूसरा होता है नैतिक दृष्टिकोण में मुद्रा का दोष। 2 तरीके के दोष के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले पहला वाला पढ़ेंगे, आर्थिक दृष्टिकोण में मुद्रा का क्या दोष है। देखिए, सबसे पहला हेडिंग क्या है हमारा, ऋण ऋणग्रस्तता में वृद्धि। ऋणग्रस्तता क्या है कि लोग आजकल क्या हो गया है कि पैसे का लेन देन इतना ज़्यादा आसान हो गया है कि लोग किसी को भी पैसे दे रहे हैं, किसी से भी ले रहे हैं, ठीक है। तो लोग क्या कर रहे हैं, लोगों की इच्छा बढ़ते जा रही है, लोगों को पैसे उधार मांग करके अपने शौक पूरे करने के आदत हो गए। तो इससे लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्या लेने लगे हैं, लोग ऋण लेने लगे हैं, जिसको बोलते हैं हम लोन। तो लोग अपनी आवश्यकता को पूरी करने के लिए उनके पास मुद्रा इनफ नहीं रह रही है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे से लोन ले रहे हैं ताकि लोन लेकर के अपनी इच्छा को पूर्ण कर सके, जिससे वो लोग लोन के तले दब जा रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान देखना पड़ रहा है। तो मुद्रा का सबसे पहला दोष क्या हो जाएगा आर्थिक दृष्टिकोण में, कि ऋणग्रस्तता में वृद्धि। लोग ऋण लेने वाले ज़्यादा हो रहे हैं और देने वाले, मतलब पैसे कमा तो रहे हैं सभी, लेकिन लोगों की इच्छा क्या हो रही है, कभी भी खत्म नहीं हो रही है। इसलिए लोग अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दूसरों से पैसे उधार ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं। इसीलिए ऋणग्रस्तता में वृद्धि हो रही है, जो कि सबसे पहला दोष माना जाएगा। दूसरा आएगा संपत्ति के वितरण में असमानता।
जब यहाँ पे क्या हो रहा है, आजकल पैसे की वजह से लोग बँटवारा भी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग अलग हो जा रहे हैं अपनी फैमिली से। तो उसमें क्या हो रहा है, संपत्ति को लेके भी विवाद हो रहा है। उसमें भी सबको बराबर संपत्ति ना मिल कर के कुछ लोग क्या करते हैं, संपत्ति के बदले पैसे दे देते हैं, जिसके कारण संपत्ति पूरी उनकी हो जाती है और उसके बदले उसको पैसे मिल जाते हैं। तो इसमें भी लोगों को आसानी हो गई, तो लोगों को ये भी करना बहुत आसान लग रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा लोग इसकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। उससे बँटवारा हो जा रहा है और लोग अलग-अलग हो जा रहे हैं। इसमें देखिए, पहले बताया मैंने ऋणग्रस्तता में वृद्धि, दूसरा बताया है संपत्ति के वितरण में असमानता। एक और है इसमें। देखिए, तीसरा हेडिंग है इसमें, कभी-कभी क्रय शक्ति न होना। कभी-कभी क्या होता है, मुद्रा में क्रय शक्ति नहीं होती है। मतलब कहने का है कि हमारे पास पैसे तो होते हैं, लेकिन हम लोग उसके बदले सामान नहीं खरीद पाते हैं। ये देखा गया था प्रथम विश्व युद्ध में, कि जर्मनी में जो मार्क लेके टहल रहे थे, लेकिन उसका चलन यहाँ पे क्या हो गया था, खत्म हो गया था। तो इसमें क्या था कि मुद्रा का कभी-कभी क्रय शक्ति नहीं होता है। मतलब हमारे पास पैसे तो होते हैं, लेकिन हम लोग उसके बदले सामान नहीं खरीद सकते हैं। कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है। ये थे 3 आर्थिक दृष्टिकोण में, कि ऋणग्रस्तता में वृद्धि, संपत्ति के वितरण में असमानता और कभी-कभी क्रय शक्ति का न होना। अब हम लोग देखेंगे नैतिक गुणों वाला। देखिए, अब आएँगे नैतिक दृष्टिकोण में दोष। इसमें देखिए सबसे पहले आ जाएगा, जिसमें आ जाएगा लोभ तथा मोह उत्पन्न होना। नैतिक दृष्टिकोण में आप लोग को हेडिंग पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि हमारे अंदर जो चेंजेस आते हैं, पैसे आने के बाद क्या होता है, हमारे अंदर कितने सारी चेंजेस आते हैं, मोरल वैल्यू हमारी क्या होती है, चेंज हो जाती है। इसमें देखिए सबसे पहला है लोभ तथा मोह। लोभ मोह पता है सबको, कि लालच आ जाता है, लोगों के अंदर मोह आ जाता है, पैसे को लेके क्या हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं, कि पैसा चुरा के रख लेते हैं, किसी को नहीं देंगे, हाँ इतना सारा जुटाए हैं और जुटाते जाएंगे, लोग जुटाते ही रहते आते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा आ जाता है, दूसरा आ जाएगा इसमें, कि अन्य गुणों का विकास। अन्य गुण मतलब जैसे क्या, कि लोगों के अंदर प्रेम आ जाता है, विश्वास आ जाता है, जिसके प्रति मोहित होकर के लोग अपने पैसे दूसरे को दे भी देते हैं और दूसरे से मांग भी लेते हैं, वैसा भरोसा जीत करके, कि हाँ आप हमें उधार दे दीजिए, फिर लेके रफू चक्कर हो गए, भाग गए, पैसा गया हमारा, अब क्या होगा। ठीक है, ऐसा भी लोग करते हैं, कि हाँ हम भरोसा जीत गए सामने वाले का, उससे उधार मांग लिया और वो दे दिया और हम लेके गायब हो गए। तो वो क्या करते हैं, भरोसा तोड़ते हैं। तो ऐसे लोग भी होते हैं, कि हमारे अंदर पैसा किसी का आ जाता है, किसी का पैसा देख करके मोह आ जाता है, लोभ आ जाता है, लालच आ जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो यही बोलेंगे, कि अगर दूसरे का पैसा देख करके भी लालच आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पैसे को छीनने की कोशिश करते हैं, चाहे वो छल से, चाहे वो कपट से, कोई भी चीज़ से। ठीक है। इसी तरह है, इसमें लोभ तथा मोह उत्पन्न होता है और अन्य गुणों का विकास होता है। आज मैंने आपको मुद्रा के 2 तरीके के दोष बताए हैं। पहला बताया था मैंने आर्थिक दृष्टिकोण में दोष,
और दूसरा बताया नैतिक दृष्टिकोण में। आर्थिक दृष्टिकोण में मैंने बताया कि ऋणग्रस्तता में वृद्धि हो जाती है, संपत्ति के वितरण में असमानता होती है और कभी-कभी मुद्रा में क्रय शक्ति का संचय नहीं हो पाता है, मतलब क्रय शक्ति नहीं हो पाती है। और फिर मैंने बताया नैतिक दृष्टिकोण में 2 बताया है, लोभ तथा मोह उत्पन्न हो जाता है और दूसरा है अन्य गुणों का विकास हो जाता है। आज हम लोगों ने मुद्रा के दोष का विस्तृत अध्ययन किया। थैंक यू।